जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, मैं आज बात करूँगी जब समस्याओं का अंत ही ना हो रहा हो, जब आपके जीवन में इतनी समस्याएं हों कि आप उनसे तंग आ गए हों, तब आप एक उपाय करें। तो आज की वीडियो में इसी से संबंधित जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि जब एक समय ऐसा आता है कि इंसान पूरी तरह टूट जाता है, डूब जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। आपने बहुत पूजा की, जप तप मंत्र जाप व्रत उपाय सब कर लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। काम तो देखिए कभी आता है, ना तो उपाय व्यर्थ जाते हैं, ना तो पूजा व्यर्थ जाती है, ना तो आपके मंत्र और जाप व्यर्थ जाते हैं। बात होती है सिर्फ समय की कि हमारा समय हमें और कितना समय दे रहा है। ठीक है, तो अगर वो समय इतना लंबा हो जाए कि आपके सब्र का ही बांध टूट जाए, तो तब आप इस काम को कर लेना। एक उपाय ऐसा आपको बताती हूँ जो आपके जीवन की समस्याएं, यानी कि अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, आप कर्जे से परेशान हैं और आपको कष्ट है, बीमारी है, धन की हानि हो रही है, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, शनि दोष है या काल सर्प दोष है या पितृ दोष लगा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें आखिर लगा क्या है, तो कौवे को रोटी खिलानी शुरू करें। हमेशा से हम पक्षियों को दाना डालते हैं, कहते हैं बड़ा ही शुभ होता है अगर हम पक्षियों को प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज दाना या कि बाजरा या तो गेहूँ कोई चीज़ हम डालते हैं, तो हमारे सारे जो चिंता परेशानियाँ वो फुर्र हो जाती हैं। ये सब हम करते ही हैं। मछलियों को हम गोली देते हैं, चींटियों को आटा देते हैं। ये सब वो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो बहुत सहस्त्रों वर्ष पुराने समय से चली आ रही हैं। वो सब आप कर रहे होंगे, लेकिन कई बार इनके करने से भी कष्ट नहीं कटते हैं। तो हमें कौवा तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि पितृ पक्ष में कौवों को दिया जाता है। कौवे को क्या माना जाता है? कहा जाता है कि कौवों में पितृ का रूप देखा जाता है और अधिकतर चीज़ें हमारे जीवन में पितृ दोष के कारण घटित होती हैं, शनि दोष के कारण घटित होती हैं। अगर पितृ दोष लगा है तो हमारे काम नहीं बनेंगे, संतान सुख नहीं मिलेगा, संतान गलत रास्ते पे चली जाएगी और संतान होगी नहीं। और अगर शनि हमारा क्रूर हो जाता है या गलत हमारे दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है, साढ़े सती है, कुछ है, तो हमारे ऊपर बीमारी रहती है, हमारे पर शत्रु हमला बोलते हैं, हावी हो जाते हैं और हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, धन की हानि होने लगती है, व्यापार चल के नहीं देता है। तो आपको करना क्या है? प्रतिदिन अगर आप कौवे को रोटी खिलाने का नियम बना लेते हैं तो आपको इन सारी ही समस्याओं से निजात मिलेगी। अब कौवे को रोटी किस चीज़ के लिए कैसे खिलानी है? अगर आपको शनि को प्रसन्न करना है तो आपको रोटी के ऊपर एक छोटी सी चाय रोटी बना लें, उसके ऊपर सरसों का तेल लगा के टुकड़े टुकड़े करके कौवों को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कौवा हमारे घर की छत पर नहीं आता, बालकनी पर नहीं आता, जहाँ बहुत सारे पक्षी आते हों वहाँ डालिए, कौवा आने ही लगेगा। जब आप रोटी डालने लगेंगे तो पक्षी आने ही लगते हैं, तो कौवा वहाँ पर आ लेगा। और जिनके यहाँ मिलता है उनको तो समझ लो कि सारा बहुत ही अचूक उपाय है। उसके अलावा अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो रोटी के ऊपर तेल से ही उंगली डुबो के उस शत्रु का नाम लिख दीजिए और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके आप कौवे को खिला दीजिए। आप ये देखेंगे कि शत्रु आपसे खुद न खुद माफ़ी मांगनी प्रारंभ कर देगा। अगर आपको धन प्राप्ति की इच्छा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप रोटी के ऊपर शुद्ध घी, थोड़ा सा शुद्ध घी लगाकर और फिर उसे कौवे को खिलाइए। ऐसे टुकड़े टुकड़े करके डालिए। ऐसे आपकी समस्याओं का यूं टुकड़े टुकड़े आपकी समस्या भी हो जाएंगी। जिस प्रकार कौवा खा के उन्हें उड़ेगा, आपकी समस्याएं भी आपके जीवन से उड़ जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके वंशवेल नहीं बढ़ रही, यानी कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या आपकी संतान गलत रास्ते पर जा रही है, सुधर नहीं रही, लाख कहने के बावजूद भी, छोटी या बड़ी संतान कोई भी हो, आपके पास हो और या आपके दूर हो, अगर वो नहीं सुधर रही तो रोटी पर जरा सा दूध लगाइए। और अगर बच्चा है, बच्चा खिला सकता है अपने हाथ से तो बच्चे से खिलाइए, नहीं खिला सकता उसका हाथ लगवा के खिला दीजिए, हाथ भी नहीं लगा सकता तो कोई बात नहीं, आप स्वयं खिला दीजिए अपनी परेशानी कहते हुए।
अब आप ये देखेंगे इससे होगा क्या। वैसे तो कौवे को रोटी खिलाने का बहुत ही शुभ परिणाम होता है। अगर आप किसी समस्या से ग्रसित नहीं भी हैं, कोई समस्या से परेशान नहीं भी हैं, तो भी अगर आप प्रतिदिन न भी खिला पाएँ तो शनिवार की शनिवार अगर कौवे को रोटी डालने का नियम बना लेते हैं ना, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। यानी आपके जीवन में समस्या आएंगी ही नहीं अगर आप नियम बना लेते हैं। और अगर समस्याएं हैं तो प्रतिदिन खिलाने का नियम बना लीजिए। अब रोटी खिलानी कैसे है, यानी कि रोटी आपने बना ली घर में, सुबह घर की महिलाएं बनाती हैं। अगर आपने नहा के बनाई तो बहुत अच्छी बात है, बिना नहाए बनाई तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपको नहा धोकर ही बनाना है। अगर आप शारीरिक रूप से थोड़ी पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप ऐसे भी बनाकर उसको खिला सकते हैं। प्रातःकाल ही आप बना लीजिए और उसके बाद खिला दीजिए। इसको शाम को, दोपहर को, रात को नहीं खिलानी है, सुबह सुबह ही खिलानी है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो रोटी बनाकर और सरसों का तेल उसके ऊपर लगाकर और 7 बार उसके ऊपर से उल्टी उतार कर, एंटी क्लॉकवाइज उतार कर, और फिर आप कौवे को डाल दीजिए। बीमारी धीरे 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 छू होने लगेगी। मतलब इतनी चमत्कारी है ये रोटी, जो आप कौवे को खिलाएंगे आपकी जीवन की समस्याओं का अंत करेगी। शनि देव प्रसन्न होंगे, आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं ना, और जब पितृ तृप्त हो जाते हैं, तो आपके परिवार को, आपको इतना शुभ आशीष देते हैं कि आपके जीवन के झंझट ही खत्म हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा महिमा है। तो इसलिए कौवे को रोटी इस प्रकार से दीजिए जैसे मैंने बताया। शनिवार के दिन तेल लगा के दीजिए, शनि दोष के लिए, बीमारी के लिए, कष्टों के लिए, शत्रु के लिए। और घी लगा के दीजिए धन के लिए, व्यापार के लिए, और संतान के लिए, और संतान की खुशहाली के लिए दूध लगा कर दीजिए। इस तरह से आप रोटी कौवे को छोटी बनाइए, बड़ी बनाइए, कैसी भी बनाइए, बस उस रोटी पर नमक नहीं लगाना है। मतलब उसमें आटे में नमक नहीं होना चाहिए जिस आटे की आप रोटी बनाएंगे। आप छोटी बनाओ, बड़ी बनाओ, आप खिलाओ, घर का कोई भी सदस्य खिला दे। आपने बना दी, किसी ने भी तोड़कर डाल दी वो रोटी, लेकिन डालना प्रारंभ कर दीजिए। जब कुछ नहीं होता तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और देखिए, जब समस्याएं विकट होती हैं, हारना किसी चीज़ का समाधान नहीं है, नेगेटिविटी किसी चीज़ का समाधान नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि आज नहीं तो कल मेरा भी टाइम आएगा, ये समय भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हे मेरे प्रभु, ये वक्त भी मेरा गुजर जाएगा। हमेशा ईश्वर को आगे रख के चलो, अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करो। पक्षियों को दाना पानी आप देते ही आए हैं, अब इस तरह से कौवे को रोटी देना शुरू करेंगे तो निश्चित आपके सारे काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।